हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम जैसे चेंज होने लगता है तो हमारा हेयर फॉल जो है ना उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और हमारे बाल रफ होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एक बेजान से हो जाते हैं जो जिनमें शाइन वगैरह नहीं होती ना। और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, ग्रोथ जो है ना रुक जाती है। और हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है ना सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि हम जो है ना नीम गर्म पानी से नहाते हैं और जैसे ही नीम गर्म पानी हमारे स्कैल्प पर जाता है तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। और डैंड्रफ की प्रॉब्लम सर्दियों में हर एक से दूसरे इंसान को लाजमी होती ही होती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि डैंड्रफ हो गई है तो जाएगी नहीं। डैंड्रफ चली जाती है पर आपको उस पर प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। तो हमें ना इन सब चीज़ों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ना कोई ऐसा ऑयल या मास्क यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाए, जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए, डैंड्रफ ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें। तो आज मैं जो आपको मास्क बताने जा रही हूँ तो वो जो है ना इन सब चीज़ों पर काम करेगा, आपके हेयर फॉल को जो है ना रोक देगा, ठीक है, आपके डैंड्रफ को क्लियर करेगा और बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगा, घना बनाएगा, लंबा बनाएगा और आपके बालों में शाइन आ जाएगी, एक जान आ जाएगी आपके बालों में। और आपके बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ है ना उसको वो स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके बाल जो है ना न्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बाल लंबे और घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलें देख लेते हैं बनाना कैसे है इस मास्क को। मास्क बनाने से पहले अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। मास्क बनाने के लिए यहाँ मैंने जो है ना 50 ग्राम जो है 50 ml सॉरी जो है मैंने तेल लिया है, ठीक है। सरसों का तेल आपको लेना है 50 ml, सरसों का तेल आपने ले लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे वो है मुलेठी पाउडर, ठीक है। मुलेठी पाउडर आपको किसी भी पंसार की शॉप से आराम से मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून जो है ना मुलेठी पाउडर आपने इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। मुलेठी पाउडर चला गया। सेकंड जो चीज़ हम इस हेयर पैक के अंदर डालेंगे, हेयर मास्क के अंदर जो है हम डालेंगे नीम पाउडर, ठीक है। ये भी 1 टेबल स्पून जो है हमारा नीम पाउडर चला गया इसके अंदर। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ डालूंगी वो है काली मिर्च। मुझसे काफ़ी लोग और मेरी एक आंटी भी पूछ रही थी कि काली मिर्च लगा लेंगे तो सर में जलन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काली मिर्च आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, आपके हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसको जो है ना बारीक पाउडर आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। और 1 टेबल स्पून जो है ना ये काली मिर्च हमारी इसमें चली गई, ठीक है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जेल। ये भी 1 टेबल स्पून ही पूरा जाएगा, ठीक है। ये एलोवेरा जेल चला गया। अब इन सबको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। यहाँ जो है हमारा हेयर पैक जो है, हेयर मास्क, वो रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको जो है ना आपने स्कैल्प में लगाकर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है, ठीक है। पूरी रात लगा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप 2 घंटे भी लगाकर इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बना कर रखना चाहें तो ये 1 मंथ तक भी चल जाएगा बना हुआ रखा हुआ, ठीक है। पर आपको जो है ना इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर नहीं रखना, ठीक है। इसको वीक में 2 बार लगाना है, ठीक है। और लगाने के बाद जो है ना बालों को किसी चीज़ से, किसी शॉपर वगैरह से या किसी शावर कैप से जो है ना या टॉवल से आप इसको जो है कवर कर लें अपने सर को, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे 2 घंटे बाद अगर आप वॉश करते हैं, ठीक है, पहली एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। आपने बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कम हो चुका होगा आपका पहली ही एप्लीकेशन में, ठीक है। और जब आप इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशनर लाजमी अप्लाई करना है। जैसे ही आप वॉश कर लेंगे तो आप जो है अपनी फिंगर की टिप्स होती है ना, ये फिंगर टिप्स जो है ना इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगाकर, ठीक है, अपने स्कैल्प में अच्छे से नहाने के बाद जैसे ही आप निकलेंगे गीले बालों में लगा लें और छोड़ दें। और गीले बालों में जो है ना कंघी नहीं करनी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। तो आपको जो है ना गीले बालों में कैचर नहीं लगाना, गीले बालों में जो है ना कॉम्ब नहीं करना, ठीक है आपने। और वो जो एक साइड में बाल करके झाड़ते हैं ना वो भी आपको जो है ना नहीं करने, उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैंने जो है इसको एक टाइम एक बार के यूज़ के लिए बनाया है, आप चाहें तो इसको बनाकर भी रख सकते हैं। मेरे बालों की लेंथ और जो है बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो इसलिए ये सिर्फ मैंने एक टाइम के लिए बनाया है। जैसे मैं अभी बनाया है तो अभी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरा बनाऊँगी, ठीक है, मतलब दोबारा बनाऊँगी इसको। आप चाहो तो बना कर रख सकते हो, पर आपको जो है क्वांटिटी ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से कर लेना, जितने आपके बाल हों उस हिसाब से आप जो है ना बना कर रख लेना।
अच्छा, तो यहाँ मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो रेमेडी है ये कितने दिन तक हम इस्तेमाल करें जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा बालों पर या फेस पर। तो ये जो है ना आपको 4 बार मंथ में लाजमी अप्लाई करना है। 4 वीक जो है ना लाजमी, मतलब 1 वीक में 1 बार कर लें तो भी बहुत है, 2 बार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वरना मंथ में 4 बार आपको ये लाजमी लाजमी करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। नीम हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, काली मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बालों के लिए। आप अपने इसको ऑयल में, हेयर पैक वगैरह में यूज़ करें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और विंटर का हेयर फॉल जो है ना जो अभी हमारे बालों पर चल रहा है ना वो बिल्कुल रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और डैंड्रफ भी ख़त्म होगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल किया करें जो जड़ पर काम करे। जो जब जड़ पर काम करेंगी ना चीज़ें, जब जड़ पर जाके कोई चीज़ लगेगी ना तो लाजमी आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे, और डैंड्रफ चली जाएगी। ठीक है, यही थी मेरी आज की वीडियो अगर इतनी सी भी पसंद आई हो ना तो एक लाइक लाजमी कर देना, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।